झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में वोटिंग खत्म हो चुकी है और बीजेपी विधानसभा चुनाव में हुए वोटिंग पैटर्न को अपने पक्ष में मानकर चल रही है। गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में भाजपा के विधानसभा प्रभारी और संयोजकों की बैठक हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ ही चर्चा में संयोजकों ने ज्यादातर सीटों पर भाजपा को बढ़त बनते हुए देखा। भाजपा नेताओं का आकलन है कि ओबीसी के साथ इस बार आदिवासी समाज ने भी भाजपा के लिए वोट किया है। चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ से आदिवासी समाज त्रस्त है। भाजपा ने इस मुद्दे को जिस तरह से उठाया है वो चुनाव में लोगों को प्रभावित कर रहा है। इसी तरह कोयलांचल में आजसू के साथ की वजह से भी ओबीसी मतों का रुझान भाजपा की तरफ रहा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को दिल्ली भी रवाना हो गए। चुनाव की घोषणा से पहले ही वो रांची प्रवास पर आ गए थे। दिल्ली रवाना होने से पहले शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में कर्मचारियों कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद वो अपने अस्थायी आवास पर प्रमुख लोगों के साथ जलपान करने पहुंचे। रांची में अपने प्रवास को उन्होंने यादगार बताते हुए कहा कि लोगों ने जो प्यार दिया है वो आजीवन याद रहेगा। मुझे विश्वास है कि झारखंड में अब बीजेपी की एनडीए की सरकार बनेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग करके एक समृद्ध, विकसित, सशक्त और घुसपैठिया मुक्त राज्य बनेगा झारखंड। मैं तो आभारी हूं झारखंड की जनता का, यहां के कार्यकर्ताओं का। अद्भुत स्नेह और प्यार यहां मिला है। बस मन में यही भाव है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में झारखंड बढ़े, प्रगति करे। ये अमीर धरती है, यहां से गरीबी पूरी तरह से खत्म की जा सकती है। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से अंतरात्मा से झारखंड से जुड़ गया हूं, तो कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से भी झारखंड की जनता की जो सेवा हो सकेगी करने का प्रयत्न करेंगे। इस अद्भुत प्रेम के लिए जनता को बारंबार प्रणाम, जोहार, और आप सब मित्रों से भी जो स्नेह, प्रेम और आत्मीयता मिली उसके लिए धन्यवाद। झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत दूसरे अंतिम चरण की 38 सीटों के सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की भीड़ उमड़ी। स्थिति ये रही कि पहले 2 घंटे में ही 12.71% वोटिंग हो गई। दोपहर 1 बजे तक लगभग आधे मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर चुके थे। इस समय तक 47.92% मतदान हो चुका था। निर्धारित समय सीमा तक 68.45% वोट डाले गए। सुबह में मतदाताओं के मतदान को लेकर जो उत्साह था वो शाम 5 बजे तक ऐसे ही बना रहा। शुरू में सबसे ज्यादा मतदान में महेशपुर ने बढ़त बनाई, लेकिन अंत में नाला सबसे टॉप पर पहुंच गया। यहां 80% से ज्यादा वोट पड़े। ग्रामीण क्षेत्रों में उलट शहरी क्षेत्रों के विधानसभा क्षेत्रों में बोकारो, धनबाद और झरिया में शुरू ही मतदान अन्य विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में काफी सुस्त रहा। दूसरी तरफ इस बार कई विधानसभा क्षेत्रों में रिकॉर्ड मतदान हुआ है। बताते चलें कि पहले चरण की 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग हुई थी। इसमें पिछले चुनाव की अपेक्षा लगभग 3% ज्यादा वोटिंग हुई थी। बता दें कि इस बार विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड फीसदी मतदान हुआ है। पहले चरण में लगभग 3% ज्यादा वोट पड़े थे, जबकि दूसरे चरण में भी ज्यादा मतदान देखा गया। अब ये ज्यादा मतदान क्या बीजेपी के फेवर में गया है या फिर महागठबंधन के, ये नतीजे साफ कर पाएंगे। लेकिन आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ, क्योंकि हम 23 नवंबर को आप तक तमाम नतीजे पूरी अपडेट्स के साथ लाते रहेंगे।